आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है जिसके अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरी समझ से। फर्स्ट आपको दे रखा है, आपको ना मतलब जो क्वेश्चन दे रखे हैं जो सही ऑप्शन है उसके सामने स्टार बनाना है। तो फर्स्ट है आपका, जमींदार को झोंपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। फिर सेकंड है, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी। तो उन्होंने कैसे मांगी, विनती और नम्रता से मांगी। थर्ड दे रखा है, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है। तो किस तरीके से भाव दर्शाता है, लगाव का भाव दर्शाता है। फिर 4 नंबर है, कहानी का अंत कैसा हुआ। तो कहानी का अंत किस तरीके से हुआ, सुखद और प्रेरणादायक हुआ। फिर हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने वे इन कारणों से सही थे। फर्स्ट क्या था, झोपड़ी हटाने की वजह से अहाते का विस्तार था, क्योंकि जमींदार अपने महल को बढ़ाना चाहता था और झोपड़ी उस विस्तार में आ रही थी। सेकंड है, वृद्धा ने विनम्रता और नम्रता से अनुमति मांगी ताकि झोंपड़ी की मिट्टी ले जाकर अपना चूल्हा बना सके। थर्ड ऑप्शन इसलिए चूज किया कि पोती का व्यवहार क्या है, लगाव दिखाता है, क्योंकि वह झोंपड़ी को अपना घर मानती है और उसके खाने पर क्या है, दुखी होगी। तो मतलब जो उनकी पोती थी वो क्या है, जब उनको बाहर निकाल दिया गया झोंपड़ी से, तो वो क्या है, वो उस झोंपड़ी को अपना घर मानती थी और बाहर खाना वो पसंद नहीं करती थी। वो अपने घर का खाना खाना पसंद करती थी, क्योंकि उसको घर से क्या था, लगाव था। वो अपने ही घर में रहना चाहती थी, कहीं और नहीं रहना चाहती, इसलिए वो क्या थी, दुखी थी खाना खाने से। फिर क्या है, कहानी का अंत सुखद और प्रेरणादायक है, क्योंकि जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार की और झोंपड़ी लौटा दी, जिससे न्याय और करुणा की क्या है, भावना उभर कर क्या है, सामने आती है। फिर आपको दे रखा है, मिलकर करिए मिलान के अंदर आपको वाक्य दे रखे और निष्कर्ष निकालने हैं उनको, और तो सही पे आपको क्या है, सही करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा क्या थी, उसकी पोती थी, क्योंकि पहले ही उनके क्या है, पति और बेटा और उसकी जो माँ थी, पोती की जो माँ थी, उसकी बहू थी, वो क्या है, पहले से ही गुजर चुके थे। तो उनका सिर्फ एकमात्र सहारा क्या थी, वो पोती थी। फिर सेकंड क्या है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो जमींदार ने क्या है, वकीलों को पैसे देकर कानूनी दाव पेच से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। मतलब जो ये वाक्य दे रखा है उसका मतलब क्या है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की, यानी जमींदार ने क्या है, वकीलों को क्या है, पैसे देकर क्या है, दाव पेच से क्या है, झोंपड़ी पर अधिकार कर लिया था। फिर थर्ड आपको दे रखा है, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। तो जो वृद्धा माँ थी, उन्होंने क्या है, वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का क्या है, एक अनुभव करवाया था कि आपसे तो एक टोकरी पर मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, लेकिन क्या है, झोंपड़ी के अंदर तो क्या है, ऐसी हजारों टोकरियां मिट्टी थी, उसका कर्ज आप कैसे चुकाएंगे। फिर आपको दे रखे हैं 4 नंबर, जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, यानी धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से क्या है, दूर कर दिया था। फिर 5 नंबर दे रखा है, कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, यानी अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्या है, क्षमा मांगी थी। फिर आपको 6 नंबर दे रखा है, उसका भार आप क्षण भर कैसे उठा सकेंगे। तो वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना क्या है, आसान नहीं है। फिर 7 नंबर दे रखा है, कृपा करके उस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। तो वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। इस वाक्य का ये अर्थ है। फिर 8 नंबर वाक्य दे रखा है कि आपको कि उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, यानी झोंपड़ी में उन्होंने जैसे ही मिट्टी के लिए प्रवेश किया, वृद्धा को क्या है, पुराने दिनों के कारण वो की याद आ गए, तो उनके कारण वो क्या है, भावुक हो गई थी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं कि मतलब जो ये आपको दे रखे हैं ये सब आपने ऑप्शन क्यों चूज किए, यानी तो वो आपको बताना है। तो जैसे मैं अपने मित्रों के साथ अपने उत्तर मिलाऊंगा और चर्चा करूंगा कि मैंने ये निष्कर्ष इस तरह से चूज किए हैं
कि अब ये उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी के लिए वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। चुना क्योंकि कहानी में स्पष्ट है कि पोती वृद्धा का क्या है, एकमात्र सहारा है, बाकी सब लोग क्या है गुजर चुके थे। फिर सेकंड है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दाव पेच से क्या है झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। चुना ये ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि जमींदार ने वकीलों को पैसों से प्रभावित किया था। फिर जो थर्ड है वो है, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। के लिए वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का क्या है अनुभव कराया। ये ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि वृद्धा ने मिट्टी के माध्यम से जमींदार को उसकी गलती का क्या है बोध कराया, मतलब उसको एहसास दिलाया। फिर 4 नंबर ऑप्शन है कि जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे कि के लिए धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर लिया था। ये ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि जमींदार का अहंकार उसे गलत निर्णय लेने पर क्या है प्रेरित करता है। फिर 5 नंबर है कि कृतक्रम का पश्चात कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी के लिए अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। ये ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। फिर 6 नंबर दे रखा है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे के लिए वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि ये वाक्य जमींदार को उसके किए का नैतिक अर्थ बतलाता है, यानी उसने जो काम खराब काम किया, उन्होंने उस वृद्धा को उस झोंपड़ी से निकाला, वो क्या है नैतिक अर्थ बतलाता है। फिर 7 नंबर है कि कृपा करके उस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं के लिए वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। ये ऑप्शन इसलिए चूज किया क्योंकि वृद्धा ने मदद के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अनुरोध किया था। फिर 8 नंबर है कि उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी के लिए झोंपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण क्या है भावुक हो गई, क्योंकि झोंपड़ी की यादें उसे क्या है भावुक कर देती है। तो मैं अपने मित्रों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या चुना और क्यों। अगर उनका जवाब अलग है तो हम साथ मिलकर विचार करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष पाठ से अधिक मेल खाता है। फिर आपको दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा करना कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। फर्स्ट क्या दे रखे, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो ये क्या है, मतलब आपसे एक टोकरी पर मिट्टी वाला जो आपको दे रखा है उसके अंदर आंसर है कि इन पंक्तियों से हमें ये समझ आता है कि वृद्धा जमींदार को अप्रत्यक्ष रूप से ये समझाना चाहती थी कि इतने बड़े अन्याय का नैतिक भार उठाना क्या है आसान नहीं होता। जमींदार ने उसे झोंपड़ी से बाहर निकालकर नैतिकता के विरुद्ध क्या है कार्य किया है। फिर सेकंड दे रखा है, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति से बाहर है। तो इन पंक्तियों से मतलब हमें ये अर्थ समझ आता है कि टोकरी पर मिट्टी का जो भार था सो था, किंतु उससे कई ज़्यादा जमींदार के हृदय में ये बात है कि वे वृद्धा के साथ नैतिकता के आधार पर अन्याय कर रहा है। यही सोचकर उसने टोकरी एक हाथ ऊंची भी नहीं उठाई गई। फिर आपको दे रखे हैं जो मतलब ये दे रखी है उनका क्या और मतलब समझ में आता है कि मतलब इन पंक्तियों से ये मतलब निकलता है कि वृद्धा जमींदार को बताना चाहती थी कि उसने जो अन्याय किया है उसका नैतिक और भावनात्मक बोझ बहुत बड़ा है। एक टोकरी मिट्टी उठाना तो मुश्किल है, उसे बड़ा झोंपड़ी छीनना, उसके दुख का बोझ उठाना और भी कठिन होगा। वृद्धा ने इस तरह जमींदार को उसकी गलती का क्या एहसास कराया। और सेकंड जो दे रखा है उसका अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों से ये अर्थ निकलता है कि झोंपड़ी से जुड़ा अन्याय केवल शारीरिक वजन से नहीं बल्कि क्या है नैतिक और भावनात्मक भार से भी जुड़ा था। जब जमींदार ने खुद टोकरी उठाकर देखा तो असफल रहा, तो उसे महसूस हुआ कि वृद्धा के दुख और न्याय का बोझ वह आसानी से नहीं उठा सकता।
इसी अनुभव ने उसके मन में दया और पश्चाताप जगाया। फिर आपको सोच विचार के लिए दे रखी है क्वेश्चन। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है कि आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों है। तो जैसे मेरे विचार में कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र तो यहाँ पे मतलब वृद्धा के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो वो ही है। वह प्रभावशाली इसलिए क्योंकि उसने धैर्य, सूझबूझ और संयम से जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया। उसकी एक साधारण सी चाल, टोकरी भर मिट्टी, ने न्याय और संवेदना के महत्व को क्या है स्पष्ट कर दिया। फिर जो सेकंड दे रखा है कि वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था, तो पोती ने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी झोंपड़ी की बहुत याद थी। वह अपने घर से गहरे भाव से क्या थी जुड़ी थी और झोंपड़ी छीन जाने पर उसे ऐसा लगा कि उसकी दुनिया खो सी गई है, इसलिए उसने खाना पीना क्या है बंद कर दिया। फिर थर्ड दे रखा है जमींदार ने झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया, तो जमींदार ने वकीलों की मदद ली और उन्हें पैसे देकर कानूनी दाव पेच कराए, यानी उसने पैसे देकर वकीलों को क्या है प्रभावित किया और कानूनी चालों से क्या है झोंपड़ी पर अपना अधिकार कायम कर लिया। फिर आपको दे रखा है महाराज क्षमा करे कि एक विनती है कि जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है यहाँ जमींदार से, तो जमींदार का सिर हिलाने यहाँ सहमति या अनुमति देने का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि उसने वृद्धा को बोलने की इजाजत दे दी है या उसकी विनती सुनने को तैयार हुआ। ये एक छोटा सा संकेत था कि उसके मन में नरमी का आना शुरू हुआ है। फिर आपको दे रखा है किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो पहले क्या है जमींदार क्या था, अहंकारी और कठोर था। वह वृद्धा की भावनाओं की परवाह नहीं करता था। जब उसने स्वयं टोकरी उठाने की कोशिश की और असफल रहा तो उसे अपनी शक्ति और अहंकार की सीमा का अनुभव हुआ। इससे उसके मन में दया जागी और उसके व्यवहार में नरमी आई। अंततः उसके पश्चाताप करके झोंपड़ी को क्या है वापस लौटा दिया। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया, तो जमींदार ने अपनी गलती का एहसास किया। वृद्धा की नम्रता, टोकरी की घटना और पोती की पीड़ा ने उसे प्रभावित किया। पश्चाताप में उसने माफ़ी मांगी और न्याय बहाल करने के लिए झोंपड़ी वापस कर दी। फिर आपको दे रखा है अनुमान और कल्पना से यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती, तो क्या कहती वो, अगर पोती जमींदार से खुद बात करती तो संभवतः वह सरल और भावपूर्ण भाषा में कहती महाराज ये झोंपड़ी हमारा क्या है घर है, हमारे पिता माँ की यादें बसी है, कृपया हमें इसे रहने दे वरना हम बहुत दुखी होंगे। उसकी मासूम विनती से जमींदार पर असर पड़ सकता था। सेकंड दे रखा है यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते, तो यदि मैं जमींदार होता तो पहले ही लोगों से विनम्रता से बात करके उसकी स्थिति समझता, जहाँ तक संभव हो वृद्धा की झोंपड़ी न छीनता, जरूरत होने पर और जगह बनवाकर उनका नुकसान नहीं करता। फिर है जमींदार को टोकरी उठाने में असफलता क्यों नहीं मिली होगी, तो जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि टोकरी भारी थी और शारीरिक रूप से कठिन लग रही थी। साथ ही ये भी कि जमींदार ने कभी ऐसे मेहनती काम नहीं किए होंगे इसलिए वह असफल रहे। पर प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाता है कि अन्याय का बोझ सहन करना क्या है आसान नहीं है। फिर आपको दे रखा है झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, यहाँ केवल एक मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है। संकेत क्या है, मिट्टी किसी बात का प्रतीक हो सकती है। मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती है, तो यहाँ पर केवल मिट्टी नहीं है, मिट्टी के क्या है स्मृतियाँ यानी यादें हैं, घर की यादें और जीवन से जुड़ी चीज़ों का क्या है प्रतीक है। वृद्धा ये कहना चाहती है कि झोंपड़ी के साथ उसकी सारी यादें और जीने की सारी साधन जुड़ी है और उनका बोझ उठाना जमींदार के लिए क्या है संभव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है ये कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताया कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि उस समय भारत में स्त्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे विधवा होने पर कोई स्थायी सहारा नहीं मिलना, संपत्ति का अधिकार नहीं होना या उससे वंचित रहना, आर्थिक रूप से निर्भर रहना,
और आत्मनिर्भरता के अभाव में असुरक्षा, समाज में उनकी भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी होना, अकेले बच्चों का पालन पोषण और सामाजिक सहारा न मिलना। तो इस तरीके से अपन क्या है ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है बदली कहानी। तो कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती, यानी थोड़ा सा इसका बदल दिया जाता रूप, तो कैसे बनती। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता। तो मान लो अगर कहानी के अंदर जमींदार टोकरी को क्या है उठाने से मना कर देता, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। तो यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो ऐसा है वृद्धा अकेली पड़ जाती और अकेले वह उस टोकरी को अपने सिर पर नहीं रख पाती। इस कारण शायद वह चूल्हा बनाने के लिए अपनी झोंपड़ी की मिट्टी में न ले जा पाती। चूल्हा नहीं बनता तो उसकी पोती खाना भी नहीं खाती। ये बात वृद्धा के लिए अत्यंत ही क्या है कष्टकारी होती। फिर सेकंड आपको दे रखा है, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता। तो यदि जमींदार टोकरी उठा लेता तो वृद्धा मिट्टी से भरी टोकरी को अपने साथ ले जाती, उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर कम से कम अपनी पोती को खाना खिला पाती। उसका झोंपड़ी छीने जाने का दुख शायद थोड़ा कम हो जाता। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि जमींदार मिट्टी लेने से मना कर देता। मान लो जमींदार मिट्टी लेने से ही मना कर देता तो क्या होता। तो यदि जमींदार मिट्टी लेने से मना कर देता तो भी वृद्धा को अधिक आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसे इस बात का दुख अवश्य होता कि वह अपनी पोती को रोटी खिलाने के लिए अपनी झोंपड़ी की मिट्टी भी नहीं ले पाई। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि जमींदार एक स्त्री होती। तो मान लो अगर जमींदार एक स्त्री होती तो क्या होता। यदि जमींदार एक स्त्री होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। एक स्त्री दूसरी ऐसा ही स्त्री का दर्द समझती। वह समझती कि इस वृद्धावस्था में अपनी 5 वर्ष की पोती को बड़ा करने में ही वृद्धा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा समझकर वह उनकी झोंपड़ी भी उनसे नहीं लेती। वृद्धा खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी में अपनी पोती के साथ रहती। वह समझती कि किसी के जीवन में बड़ी मेरी महल का अहाता आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि पोती जमींदार से अपनी झोंपड़ी वापस मांगती। अगर पोती मांगती जमींदार से तो क्या होता। कहानी की शुरुआत में जमींदार लालची, स्वार्थी और अन्यायी दिखाई पड़ता है। उसने वृद्धा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी एक बात न सुनी, तो उसकी 5 वर्ष की पोती भी बात क्या ही सुनता। उसे तो ये यूं ही डांट फटकार कर भगा देता। फिर आपको मतलब कुछ आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, यदि जमींदार टोकरी उठाने में मना कर देता तो क्या है, तो वृद्धा निराश होकर चली जाती। उसकी 7 पोती के लिए कठिनाइयां बढ़ जाती। पर हो सकता है गांव के लोग सहायता के लिए आ जाए और मिलकर जमींदार पर दबाव डालकर न्याय दिलवाए। इस तरह सामुदायिक समर्थन से नतीजा क्या है बदल सकता था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि जमींदार टोकरी उठा लेता तो दिखावा कर देता कि वह सक्षम है, तो वृद्धा ये प्रश्न उठाती कि एक टोकरी का बोझ उठाना तो संभव हुआ, पर झोंपड़ी और उसकी यादों का बोझ कैसे उठा पाएंगी। ये जमींदार को शर्मिंदा कर देता और अंततः उसे अपनी भूल माननी पड़ती। या फिर ऐसे, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो क्या होता। अगर जमींदार मिट्टी देना ही नहीं चाहता तो वृद्धा और पोती को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। वे पड़ोसियों की सहायता ले या नौकरशाही और न्याय का सहारा लेंगी। समाज के रोष के कारण जमींदार को बाद में झोंपड़ी लौटानी भी पड़ सकती थी। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि जमींदार एक स्त्री होती तो संभव है कि वह वृद्धा की पीड़ा को जल्दी समझती और दया दिखाकर झोंपड़ी लौटाने पर सहज हुई। पर यह भी परिस्थिति और व्यक्ति पर क्या है निर्भर करता है, मतलब इंसान पे क्या है डिपेंड करता है कि वो कैसा है। यदि पोती जमींदार से अपनी झोंपड़ी वापस मांगती तो क्या होता। अगर पोती खुद गई और सच्चे मन से विनती पर कहा कि ये हमारा घर है और मेरी दादी की यादें यहाँ हैं, तो उसकी मासूमियत जमींदार को पिघला सकती है और वह झोंपड़ी लौटा दे सकता है। फिर अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलकर आपको क्या करना है लिखना है। एक दिन वृद्धा की पोती जमींदार के पास गई। वह रोते हुए बोली, महाराज ये झोंपड़ी हमारा घर है। मेरे माता पिता यहाँ मरे और मेरी दादी का सहारा यही है। कृपया इसे हमें लौटा दे, वरना मैं और दादी दुखी रहेंगी। जमींदार ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसका छोटा चेहरा देखकर दया आ गई। वह बोला, बच्ची तुम सही कहती हो, मैंने गलती की। फिर उसने वृद्धा को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी झोंपड़ी वापस देता हूँ, तुम यहाँ खुश रहो।
वृद्धा और पोती खुशी से झोपड़ी में लौट आई और फिर से अपने घर में रोटी पकाने लगी। जमींदार ने सीखा कि बच्चों और बूढ़ों का दुख देखकर मन बदलना चाहिए। हमने सोचा कि पोते की मासूमियत जमींदार को जल्दी समझा सकती थी और ये कहानी का सुखद अंत होगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखे हैं छोटी की और की का उपयोग। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो ये आपको एक वाक्य दे रखा है, इससे भरोसा है कि। तो यहाँ की एक क्या है, संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला। संयोजक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें बताता है कि क्या कहा गया, क्या सोचा गया, क्या देखा गया। फिर आपको एक वाक्य दे रखा है, जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। तो यहाँ पे जो की एक संबंध सूचक कारक शब्द है, यानी जो ये की है वो क्या है, संबंध सूचक है, यानी किसी से संबंध दर्शा रहा है। इसका प्रयोग किया है संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए क्या है, किया जाता है। यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्या है, किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए क्या है, इसका प्रयोग करते हैं। अन्य संबंध कारक शब्द क्या है, का और के। तो अपने को वाक्य दे रखे, उनमें आपको सही की भरना है। तो वृद्धा ने कहा कि वह झोंपड़ी को लेने नहीं आई है, वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई। यानी यहाँ पे संबंध दर्शा रहे हैं, क्या है, वह अपनी पोती की। तो यहाँ पे ये की आएगा। फिर है वृद्धा ने प्रार्थना की, यानी वृद्धा क्या है, संबंध बता रहे, प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। फिर क्या है, पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में खाना खाएगी। फिर क्या है, झोंपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। यानी ये वाक्य पूरा कर रहे हैं। फिर है वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, यानी संबंध बता रहा है यहाँ पे। उसने यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों में भरी थी। तो यहाँ पे अपन थोड़ा की का मतलब समझते हैं। जैसे जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना, दिखाना या जोड़ना हो, जैसे माँ की साड़ी। तो की का प्रयोग कहाँ किया जाता है बड़ी वाली में, सम्मान की बात, रोगी की हालत, मौसम की मार, फिल्म की कहानी। तो इस तरीके से उदाहरण है इनके कुछ। फिर है की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ना होता है तो हम कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं की, क्योंकि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे आदमी हो। ये क्या है, वाक्यों को जोड़ रहे हैं। उसने कहा कि वह कल नहीं आएगा। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। इस तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं अपन, दोनों में मतलब देखते हैं, दोनों में फर्क देखते हैं। मेरे पिताजी की डायरी खो गई। मेरे पिताजी की डायरी खो गई। फिर है मैं सोच रही थी कि मुझे बाजार से अपनी किताब ले आनी चाहिए। तो मतलब ये दूसरे जो वाक्य है उसमें क्या वाक्य को पूरा कर रहे हैं और पहले में क्या है, संबंध दर्शाया जा रहा है। जैसे मेरे पिताजी की डायरी, वो क्या है, पिताजी की डायरी से संबंध है, तो वो उसमें की आ जाएगा। और मैं सोच रही थी कि मुझे बाजार से अपनी किताब ले आनी चाहिए, तो मतलब इसमें क्या है, वाक्य को क्या है, पूरा किया जा रहा है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ने थोड़ा सा मतलब देख लिया इनका। फिर आपको दे रखे मुहावरे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। फिर है बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य आपको क्या करना है, बनाने हैं। जैसे बाल की खाल निकालने वाले, ये मुहावरा उन वकीलों के लिए जो मामूली बातों को क्या है, बढ़ा चढ़ा कर केस बनाते थे।
थैली गरम कर, ये मुहावरा पैसे देकर किसी को प्रभावित करने का क्या है अर्थ बताता है। फिर है बाल सबसे जुड़े निम्नलिखित मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने। जैसे बाल बांका न होना, कुछ भी कष्ट या हानि न पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। जैसे वृद्धा की झोपड़ी में आग लगने ही वाली थी लेकिन बारिश से बाल बांका न हुआ। फिर है बाल बराबर यानी बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही महीन या पतला, यानी जमींदार के दिल में बाल बराबर भी दया नहीं दिखती थी, पर बाद में वह बदल गया। फिर है बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, यानी सूक्ष्मता अंतर होना। यानी वृद्धा और जमींदार के विचारों में बाल बराबर फर्क था, पर उनकी परिस्थितियां क्या थी, अलग अलग थी। बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। यानी वृद्धा झोंपड़ी खोने से बाल बची, क्योंकि अंततः जमींदार ने पछतावा किया और झोंपड़ी को क्या है, लौटा दी। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन आंसर थे और आगे के क्वेश्चन आंसर अपन अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।